Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मोमेंट। हम कौन सा मोमेंट पढ़ रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं सिविल डिसोबीडेंस मोमेंट। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिविल डिसोबीडेंस मोमेंट कब शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, तो वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वन, कि उसमें हमने डिस्कस किया साल्ट मार्च। गांधी जी ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया था, जो उसने साबरमती आश्रम से दांडी तक, जो कोस्टल गुजराती कोस्टल टाउन है, वहाँ तक उसने एक मार्च स्टार्ट किया था। उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया और ये मार्च 24 दिन तक चलता रहा। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिविल डिसोबीडेंस में जो पार्टिसिपेंट्स थे कौन थे, कि उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, व्हाट वाज देयर इंटेंशन टू पार्टिसिपेट इन दैट वेरी मोमेंट। आज वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम मेन जो इसमें पार्टिसिपेंट्स थे वो 5 ग्रुप्स के थे, कंट्री साइड, टाउन्स में और विलेज में। वो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, कंट्री साइड में कौन कौन से लोग थे और विलेज में कौन कौन से लोग थे। आज हम डिस्कस करेंगे वही 5 जो ग्रुप्स थे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। तो पहला जो था वो थे लैंडलॉर्ड्स, रिच फार्मर्स। लैंडलॉर्ड्स या रिच फार्मर, जो आप इनका नाम लेंगे तो आप अपने हिसाब से इनको नाम दे सकते हैं। लैंडलॉर्ड्स या रिच फार्मर, जो ज़मींदार थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, उनका इंटेंशन क्या था इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना। तो लैंडलॉर्ड्स जो थे वो आमतौर आप ये देख सकते हैं कि लैंड ज़्यादातर विलेज में होते। दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द कंट्री साइड पीपल जो गांव में रहते थे, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, उनका इंटेंशन क्या था इस सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट का। तो द patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. कौन कौन? पतिदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 2 ग्रुप्स थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया किस में, इसमें सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में। आपको अगर याद होगा कि जब हमने साइमन कमीशन पढ़ा था, साइमन कमीशन से हमने पहले पढ़ा था टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडेंस, और उसमें मैंने बोला था कि आपको कि सिविल डिसोबीडेंस शुरू होने से पहले एक चीज़ हुई थी जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडेंस का इनेकाद हुआ था, शुरू हुई थी। 2 चीज़ें मैंने आपको कही थी कि एग्रीकल्चर गुड्स जो थे वो उनका जो एक्सपोर्ट हो गया वो डिक्लाइन हो गया था, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन आया था यहाँ पे, दैट वो शुरुआत थी। तो यही वजह थी जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट किया। क्यों? दे वर हार्ड हिटेड बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। जो इनकम थी वो कम होती गई, तो उस वजह से ये चाहते थे कि इसमें पार्टिसिपेट करना, क्योंकि उनके जो प्राइसेस थे वो ख़त्म होते जा रहे थे। जो वो जो तैयार कर रही थी चीज़ें, उनका जो मार्केट वैल्यू था वो कम होता जा रहा था। वो ज़्यादातर उन पे असर पड़ गया, उसकी वजह से वो इस सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते रहे। वजह क्या थी? कैश इनकम जो थी वो डिक्लाइन हो गई, क्योंकि फॉलिंग ऑफ प्राइसेस। उसमें और क्या हुआ कि अब जब रेट्स डाउन हो गए, लेकिन जो ब्रेड शेयर्स थे वो क्या करते थे, वो चाहते थे कि फिर भी अगर उनमें प्रॉब्लम हो गई, अगर ये जो प्राइसेस फॉल हो गए, लेकिन ये जो रेवेन्यू उनसे जो टैक्स लिया जा रहा था
उसको माफ नहीं किया जाता था, उनको बराबर टैक्स देना पड़ता था। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। और उनका जो मेन मकसद था वो कि इस सिविल डिसोबीडेंस में पार्टिसिपेट करते रहे, क्योंकि उनका अहम जो मकसद था दैट वाज टू फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। जो उनको वो टैक्स देना पड़ता था, हाई रेवेन्यू उनको देना पड़ता था, तो उस वजह से वो चाहते थे कि हम इस सिविल डिसोबीडेंस में पार्टिसिपेट करें, भारत आज़ाद हो जाए ब्रिटिशर से, ताकि हमें जो टैक्सेस देने पड़ते हैं ब्रिटिशर्स को वो ख़त्म हो जाए। तो उनका ये मेन मकसद था। अब आपको क्लियर हो गया, जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, रीज़न क्या था, क्योंकि प्राइसेस जो थे वो फॉल हो गए, और उनका जो अहम मकसद था वो ये था कि टैक्सेस जो उनको देने पड़ते थे वो ख़त्म हो जाए। तो ये कंट्री साइड के जो पीपल थे उसमें हमने लैंडलॉर्ड्स पढ़ा कि उनका क्या ज़ाती मकसद था, वो किस लिए इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। नेक्स्ट जो हमारा है दैट वाज पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स कौन थे? वो जो ज़मींदार, ज़मीन में काम करने वाले लोग थे, या जो वो लोग जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, वो अमीर लोग लैंडलॉर्ड से ज़मीन लेते थे, किराए पे लेते थे, उसमें कमाई करते थे, फिर वो अपना पेट पालते थे। ये अब दूसरा ग्रुप हमारे पास है। उनका क्या मकसद था? प्योर प्रेजेंट्स जो थे, वो उनकी जो अहम डिमांड थी दैट वाज लोअरिंग द रेवेन्यू एंड अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स बी रिमिटेड। ये जो उनको भी टैक्स देना पड़ता था, वो चाहते थे कि वो जो टैक्स उनको उसको कम किया जाए, और अनपेड रेंट जो है, जो उन्होंने रेंट अभी तक नहीं दिया था, उसको ख़त्म किया जाए, उनको माफ़ किया जाए। तो उनका ये मकसद था इस सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करने का। उनका अपना मकसद था। क्या मकसद था उनको? एक तो वो जो रेवेन्यू उनको देना पड़ता था, वो जो टैक्स उनको देना पड़ता था वो कम हो जाए, और जो उनको बकाया जाता है, जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया था अनपेड रेंट, वो उनको माफ़ किया जाए। तो उन्होंने इसलिए इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो जो कल्टिवेट करते थे लैंड, तो उसके बाद उनको क्या देना पड़ता था? रेंट देना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स को, क्योंकि वो किराए पे वो ज़मीन लेते थे, उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी। तो जब डाउनफॉल हो गया तो उनमें भी प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो अपना जो किराया वो नहीं दे पाते थे, क्योंकि अब जब इनकम ही नहीं आती थी, तो वो इसमें ये नहीं दे पा रहे थे। तो ये रीज़न था। अब क्या हुआ? दे जॉइनड वैरायटी ऑफ रेडिकल मोमेंट्स। उन्होंने बहुत सारे रेडिकल मोमेंट्स, वैरायटी ऑफ रेडिकल मोमेंट्स उन्होंने ज्वाइन की। क्यों रेडिकल मोमेंट्स? किन लोगों ने वो लॉन्च की थी? लेड बाय सोशलिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट्स। ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, सॉरी पीजेंट्स थे, इन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स में भी हिस्सा लिया। लेकिन अब मसला ये था कि ये जो कांग्रेस पार्टी थी, वो अनविलिंग थी किसमें? टू सपोर्ट द रेंट कैंपेन। क्यों? वो चाहते थे कि अगर हम पुअर पीजेंट्स का इसमें ये जो रेंट कैंपेन है इसमें इनको साथ देंगे, तो हमारे खिलाफ कौन हो जाएंगे? लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स को रेंट देना पड़ता था। अब वो चाहते थे कि ये भी पार्टिसिपेट करें, मगर ये जो इनकी डिमांड है ये इसमें डिमांड ना हो। तो कांग्रेस इस डिमांड के साथ उनके साथ नहीं थी। तो इसीलिए रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट कांग्रेस रिमेन अनसर्टन। उनकी जो रिलेशनशिप वो सही नहीं रही, क्योंकि रीज़न ये था कि वो नहीं चाहते थे कि हमारे खिलाफ कौन हो जाए? लैंडलॉर्ड्स हमारे खिलाफ हो जाए। तो दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया वो पीजेंट्स का था। उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया? अ, उनको ये जो रेवेन्यू था उसको कम करना चाहते थे, टैक्स को कम करना, और वो जो रेंट उनको देना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स को, वो ख़त्म होना चाहिए, उनको माफ़ करना चाहिए। लैंडलॉर्ड्स वो इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टली वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो किन के खिलाफ कर रहे थे? दे वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। तो अब हमने ये दूसरा पॉइंट डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज़ बिजनेस क्लास। अब आपको बिजनेस क्लास
कौन से लोग होते हैं? बिजनेस क्लास होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स। जो अब इंडस्ट्रीज कहाँ पे होती, वो टाउन्स में होते। दैट मीन्स हमने कंट्री साइड अब डिस्कस किया, अब हम कहाँ पे पहुंचे, टाउन एरियाज पे हम पहुंचे। तो वहाँ पे बिजनेस क्लासेस, वो कौन लोग थे, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया। बिजनेस क्लास की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया। अगर आपको याद होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ज्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इन्होंने क्या किया था, इनको बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट्स मिले थे। क्यों, कैसे मिले थे? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सारे कंट्रीज किस में, आर्म्स एंड एमुनेशंस बनाने में लगी थी, और इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी, वो उनके लिए चीज़ें बनाती थी, और उनको अच्छी कीमत उन पे उस टाइम पे मिलती थी। तो उन्होंने अच्छी ग्रोथ की थी ज्यूरिंग दैट वेरी पीरियड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अच्छा कमाया था। तो अब वो क्या चाहते, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन। अब वो नहीं चाहते थे कि फॉरेन गुड्स फिर से यहाँ पे आए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो हम बनाते हैं लोग वही लें, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो इसीलिए वो आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे अब उनका नुकसान हो जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, उनकी जो इंटरेस्ट थी उनको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी 1920। एंड उन्होंने फाइनली बनाई थी कौन, दे फॉर्मड FICCI, फिकी उन्होंने बनाई थी। व्हाट डज दैट स्टैंड, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, 1927 उन्होंने बनाई थी। और इसमें जो अहम किरदार थे, दैट वाज दे वर पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को सपोर्ट किया, इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। रीज़न क्या था, उनको वो चाहते थे कि जो फॉरेन गुड्स है वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आए तो उसकी वजह से उनको नुकसान हो जाएगा। उन्होंने जो एक ग्राउंड बनाया था ज्यूरिंग दिस फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो इनका ख़त्म हो जाएगा। दैट वाज द रीज़न कि अहम मकसद ये था कि इसमें वो फॉरेन इसमें वो पार्टिसिपेट करें। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर आप जो आपने लास्ट जो हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया कि जब कांग्रेस लीडर्स को गिरफ्तार किया गया, तो इसमें गांधी जी ने क्या किया था, उसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए वो ये जो टॉरी गवर्नमेंट थी, उसका जो विसोरी थे इरविन, तो उसके साथ उसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू की। और जो ये बिजनेस क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने देखा कि उनका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, उन्होंने जो डिमांड्स रखी थी वो फुलफिल नहीं हुई। उसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस रिलॉन्च हुई, तो वो ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो उन्होंने देखा कि उनकी जो डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं हुई। दैट्स वाई आफ्टर फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुसियास्टिक। जैसे वो पहले बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था, तो उसके बाद जब रिलॉन्च हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें उन्होंने ज़्यादातर हिस्सा नहीं लिया। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास थी, दैट वाज इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन थे, जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे। तो अब उन्होंने कैसे लिया इस स्वराज को, और उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो अगर हम देखेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कौन, एक्सेप्ट नागपुर रीजन्स में जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्यों, इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो थे वो ज़्यादातर क्लोज किसके साथ थे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स क्लोज थे कांग्रेस के साथ, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स कांग्रेस को फाइनेंस भी करते थे। तो इसीलिए जो वर्कर्स थे वो दूर थे कांग्रेस से, क्योंकि वो उनको पता था कि कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं करे। वो जो डिमांड्स उनकी, उसमें क्योंकि उनकी जो डिमांड्स होती वो उनकी किन के खिलाफ होती, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के खिलाफ होती, क्योंकि उनको डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के साथ कुछ नहीं था। तो इसलिए वो दूर ही रहे इस मोमेंट से। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो गांधीन कॉन्सेप्ट था, गांधीन प्रोग्राम था, वो क्या था? लाइक बायकॉट द फॉरेन, दे अडॉप्टेड गांधीन प्रोग्राम लाइक बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। जो फॉरेन गुड्स थे उनको उनका बायकॉट करना एज अ पार्ट ऑफ देयर मूवमेंट अगेंस्ट लो वेज एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। इसके साथ साथ उन्होंने मेन जो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया नॉन कॉपरेट सॉरी दिस सिविल डिसोबीडियंस में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डायरेक्टली उसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने पर्टिकुलरली एक चीज़ उन्होंने अडॉप्ट किया, दैट वाज गांधीयन प्रोग्राम। उसमें उन्होंने क्या किया? उसने जो फॉरेन गुड्स थे उन्होंने उसका बायकॉट किया। तो ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट इसमें किया? डायरेक्टली इन्होंने बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जो गांधीयन कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने अडॉप्ट किया। तो आ गया हमारा फोर्थ स्टेप। तो पहले हमने डिस्कस किया था जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका क्या मकसद था, उसके बाद हमने किए थे पुअर पीजेंट्स, उनका क्या कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमने किए थे इंडस्ट्रियलिस्ट्स या बिजनेस क्लास, उनका क्या कॉन्सेप्ट था। अब हमने डिस्कस किया इंडस्ट्रियल वर्क, इनका कॉन्सेप्ट क्या था। अब जो लास्ट में थे इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे दैट वर वुमेन पार्टिसिपेशन। जो औरतें थी सिविल डिसोबीडियंस में उन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो सिविल डिसोबीडियंस जो थे वुमेन पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट मार्च, क्योंकि जब गांधी जी ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया था तो बहुत सारी औरतें आई, उन्होंने गांधी जी को सुना, गांधी जी क्या बोलते हैं, उनका क्या मकसद है। गांधी जी सर थाउजेंड्स वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन हिम। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया किन में? प्रोटेस्ट मार्च में भी पार्टिसिपेट किए। दे मैन्युफैक्चर्ड साल्ट, क्योंकि साल्ट के खिलाफ टैक्स, साल्ट पे टैक्स लगाया जाता था, तो उन्होंने खुद साल्ट बनाया। किन के लिए? घरों के लिए उन्होंने, उन औरतों ने साल्ट बनाया, नमक जो था वो खुद बनाया। तो अ, उन्होंने क्या किया? फॉरेन गुड्स और जो फॉरेनर के जो क्लोथ्स थे, जो लिक्विड शॉप्स थे, उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बायकॉट किया उन चीज़ों का। उसकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारी औरतें ऐसी, मैनी वेंट टू मैनी ऑफ देम वेंट टू जेल, बहुत सारी औरतें जेल चली गई। तो ये जो अर्बन एरियाज़ की जो क्योंकि अब वुमन है, इसमें रूरल एरियाज़ की भी औरतें थी और अर्बन एरियाज़ की भी औरतें थी। इसमें लिमिटेशन नहीं थी कि नहीं एक ही एरिया की औरतें, नहीं दोनों साइड की औरतें, रूरल एज वेल एज अर्बन, गाँव की और शहर की जो औरतें थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो रूरल जो अर्बन एरियाज़ की वुमन थी, दे वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, इन रूरल एरियाज दे कम फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड। जो अमीर लोग, जो रिच फार्मर्स हैं, उनके घरों से वो औरतें आई जो इसमें पार्टिसिपेट की। तो गांधीयन कंसेप्ट क्या था औरत के बारे में? गांधी जी ये समझते थे, गांधी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमन टू लुक आफ्टर द होम। तो वो गांधीयन कॉन्सेप्ट ये था कि औरत का सबसे जो बेहतरीन काम है पार्टिसिपेशन के बजाय उनको घरों का काम देखना, अपने फैमिलीज़ का ख्याल रखना है। उनका ज़्यादातर वही काम अच्छा लगेगा। गांधीयन कॉन्सेप्ट यही था, गांधी यही समझते थे कि औरत को पार्टिसिपेट करने के बजाय घरों का काम करना चाहिए। तो औरतों को थोड़ा सा इससे बैक फुट पे लिया गया। वो जो उनकी पार्टिसिपेशन थी उसमें ज़्यादातर उनको सराहना नहीं मिली। वो उन्होंने किस मकसद से किया था? ताकि वो भी चाहते थे वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, लेकिन ये बात से ना कि औरतों को घर में ही काम करना है, तो इससे थोड़ा सा औरतें बैक फुट पे चली गई। तो and for a long time Congress was reluctant to elect women hold any position। कांग्रेस में भी जो पार्ट ये जो औरतें लीडर्स थी, तो उन्होंने कांग्रेस वालों ने क्या किया कि उन्होंने कोई जो पोजीशन थी वो औरतों को नहीं दी। उनको मेन हिस्सा नहीं दिया गया था उसमें, बड़ा सा हिस्सा जैसे कोई लीडर बनाया गया था, तो औरतों में से ज़्यादातर लीडर्स नहीं बनाए गए थे कांग्रेस पार्टी के। अब आपने हम देखा कि हमने कौन कौन सा डिस्कस किया, किस किस का क्या मकसद था। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो मोमेंट चल रही थी इसकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, किन का क्या मकसद था।
तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम देखेंगे सिविल डिसोबीडेंस लिमिट्स क्या थी उसमें, क्यों सिविल डिसोबीडेंस बंद हुई, क्यों लोगों ने फिर उसका साथ नहीं दिया। हम लिमिट्स देखेंगे या उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें लूप होल्स क्या थे, क्यों सिविल डिसोबीडेंस फिर कामयाब नहीं हुई। तो इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे।